देखिए, चैप्टर में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग को जो जानना है वो है कि प्रॉपर्टीज के आधार पे एलिमेंट्स का डिवीजन कैसे कैसे है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। On the basis of their properties, elements are divided into three parts: metals, non-metals and metalloids. अभी हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दरअसल मेटल का जो आइडेंटिफिकेशन है वो करेंगे कैसे, तो वो भी उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे ही किया जाता है, ठीक है। मेटल्स डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। मेन है कि इसका आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो होता है इसके प्रॉपर्टीज के आधार पे। A metal is an element that is malleable, ductile and conducts electricity. A metal is an element that is malleable, ductile and conducts electricity. मेन है ये सारी चीज़ें जो है, मेलेबिलिटी हो गया या डक्टिलिटी हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो गया, ये सारा कुछ क्या है, ये प्रॉपर्टीज है मेटल का। इसी के आधार पे इसका डेफिनेशन है कि मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल के बारे में। इसको अच्छे से जानने के लिए हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे। प्रॉपर्टीज को एक एक करके इसके मेटल के जो जो प्रॉपर्टीज होते हैं उन प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज है, सारे मेटल जो होते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है, ठीक है। मेटल का डेफिनेशन देखिए, मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल में आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। एक नोट है यहाँ पे, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ करके बाकी सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट। मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। एक एक करके प्रॉपर्टीज जान लेते हैं मेटल्स का। नंबर 1 प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर मैलिएबल। देखिए, मैलिएबल या मैलिएबिलिटी क्या है कि किसी भी मेटल को अगर हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर थिन शीट्स बना सकते हैं किसी भी मेटल का, उसको हैमर करके, उसको बीट करके किसी तरह से अगर थिन शीट बना सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी कहलाता है। और मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मेटल्स को हम लोग पीट पीट करके उसका शीट बना सकते हैं, इसलिए मेटल्स आर मैलिएबल, ठीक है। इट मीन्स metals can be beaten into thin sheets with the help of hammer।
एक चीज का ध्यान रखना है, विदाउट ब्रेकिंग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यानी क्या है, वो टूटना नहीं चाहिए। विदाउट ब्रेकिंग उसका थिन शीट्स बना सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज करते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर हाईली malleable metals। ठीक है, ये जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है मेटल्स का, इसका इस्तेमाल बहुत तरीके से हो सकता है। शीट्स बनाने का मतलब हो गया कंटेनर वगैरह बनाने में, अटेंसिल वगैरह बनाने में, या फिर एल्युमिनियम का जो है एल्युमिनियम फॉइल्स वगैरह जो खाना वगैरह को कवर करने के लिए रखते हैं, काफी लंबे टाइम तक खाना में उसमें कवर करके रखते हैं उसके हीट भी, मतलब वो गर्म भी रहता है, तो इस सब चीज के लिए एल्युमिनियम फॉइल का यूज करते हैं। तो इसी तरह जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है, ये थीन शीट्स में बनाने का हेल्प करती है, बनाने में हेल्प करती है किसी भी मेटल को। और इसका एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम फॉइल हो गया, और अटेंसिल्स वगैरह इससे बनाया जाता है। लिख लेते हैं यहाँ पे, अटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू दिस मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल्स की भी चर्चा कर देते हैं यहाँ पे। ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। आगे चलते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो, दूसरा प्रॉपर्टी जो है मेटल्स का, कि मेटल्स आर डक्टाइल। जिस तरह मेलिएबिलिटी में था कि कन्वर्जन हो जाता था थीन शीट्स में, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, वैसे ही डक्टिलिटी में क्या होता है, अगर उसी मेटल से थीन वायर्स ड्रॉ किए जा सके, तार बनाया जा सके अगर, ठीक है, पतला पतला हो या मोटा तार बनाया जा सके अगर उसी मेटल से, तो वो प्रॉपर्टी, जो तार बनाने की जो प्रॉपर्टी है, थीन वायर्स निकालने की, जो ड्रॉ करने की प्रॉपर्टी है, वो डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, इट मीन्स metals can be stretched or drawn into thin wire। अरे निशान, आवाज क्या लगे? Gold and silver are the best ductile wire metals। गोल्ड और सिल्वर जो है वो बेस्ट डक्टाइल मेटल्स है। ठीक है, बाकी सारे जो मेटल्स हैं उनकी भी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, वायर ड्रॉ किया जा सकता है, कॉपर वायर, ठीक है, एल्युमिनियम वायर वगैरह आराम से ड्रॉ किया जा सकता है। तो बाकी सारी की प्रॉपर्टी भी लगभग कुछ इसी तरह से है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। metals are
good conductor of heat and electricity. देखिए कंडक्टर जो होगा, कोई भी अगर गुड कंडक्टर होगा, इसका मतलब क्या है, वो अपने थ्रू उस चीज को, जिस भी चीज के लिए, जैसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसको पास करने देगा, इजीली पास करने देगा। तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के वो गुड कंडक्टर होते हैं, यानी क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू इजीली पास हो जाता है। ठीक है, metals allows heat in and electricity to pass through them easily। ठीक है।